उस बैंगलोर वाले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कल तक तैयार हो जाएगी ना? हाँ, मैं बस आज रात उसी पर काम करने वाली हूँ। गुड। और हाँ कोमल, गुप्तास के साथ वो मीटिंग का क्या हुआ? मैंने उनके साथ मीटिंग आज रात की फिक्स की है, तो ऑफिस के बाद मैं डायरेक्ट मीटिंग के लिए जाऊंगी। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे फ़ोन करके बता देना कि मीटिंग कैसे गई। ओके, और अगर मुझे उनका जवाब पॉजिटिव लगा तो क्या मैं अगली मीटिंग भी फिक्स कर लूँ? या श्योर, गो अहेड। ओके, बाय। बाय। है बुखार? नहीं माँ, तेरे से बेहतर है। अरे वाह। रानी, क्या हो रहा है? माँ काम कर रही है। तुझे मना किया ना काम के लिए। अभी तेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। चल आराम कर जाके। थोड़े से कोई थोड़ा ओड़ा नहीं, चल जा, चल आराम कर, मैं कर लूंगी सारा काम। भूलो ना माता पिता को, अपने जीवन दाता को, चरणों में उनके जिंदगी है। ओ गलती पर डांट लगाना, फिर उसके बाद मनाना, उनका आशीष ही छुपा है सजाओं में। डॉक्टर बताइए अब कैसी तबीयत है पापा की? वेल, प्रोग्रेस तो है, बट आई टेल यू मिस्टर राज गोयल, ये डॉक्टर, दवाइयाँ, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह ये एक हद तक तो काम कर सकती है, मगर पूरे इलाज के लिए पेशेंट की विल और उनका साथ भी होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, मैं आपकी बात समझा नहीं। देखिए, आपके फादर को भी कुछ एफर्ट्स अपने तरफ से लेने पड़ेंगे। जहाँ तक मेरे जजमेंट का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पैरों पे खड़े तो होना चाहते हैं, चलना भी चाहते हैं, मगर उनके मन में एक डर सा है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो खड़े होने के लिए कोशिश करेंगे तो शायद वो गिर पड़ेंगे, उन्हें चोट लगेगी, और यही डर के कारण वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहते हैं। और शायद एक तसल्ली भी है कि आपका सहारा जो उनके साथ है। डॉक्टर, अगर आप कह रहे हैं कि उनके दिल में डर है तो देखिए, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है।
कल हमारी शादी की पहली सालगिरह है। जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई थी हमने, लेकिन आप तो 7 महीनों में ही हमें छोड़कर चले गए। हम आपसे कोई गिला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपने तो इन 7 महीनों में हमें 7 जन्मों का प्यार दिया है। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। इतनी प्यारी यादें छोड़ गए आप हमारे साथ। किन यादों के सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी काट सकते हैं। मेरी बात सुनो, देखो राज और रानी की पहली वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ स्पेशल पार्टी होनी चाहिए। You're right, जीजू। लेकिन आप बताइए कि आपने क्या सोचा है? मैं बताऊं? मैं चोको मामी और राज मामू के लिए एक कार्ड बनाऊंगा, उसमें अपना फेवरेट कार्टून भी बनाऊंगा। शुरू हो जा बेटा। वैसे अमित, माँ कह रही थी कि उन्होंने कल पूजा रखी और हम सबको बुलाया। तो अपनी पार्टी? अरे फिक्र नॉट यार, पूजा के बाद असली धमाल शुरू होगी। यस। मुझे तो लगता है कि जीजू ने कुछ बहुत स्पेशल प्लान किया है, लेकिन हम तो छुपा रहे हैं। देखो अमित, तुम मेरे राज के साथ कुछ ऐसा वैसा मत करना। हाँ, छोटा है तो क्या हो गया? क्यों सलोनी? राइट दीदी। अरे यार मैं क्या करूंगा, मैं तो बस ये गिफ्ट कर दूंगा। अमित, ये कब खींची तुमने? अब तो आप सबको यकीन आ गया होगा कि मैं इंटरनेशनल लेवल का फोटोग्राफर। टू गुड जीजू, टू गुड। आप तो बिल्कुल शेरलॉक होम्स निकले। इन दोनों को पता है क्या इसके बारे में? अरे नहीं यार, तभी तो ये सरप्राइज गिफ्ट करने जा रहा हूँ। सलोनी, हमें जीजू से बच के रहना पड़ेगा। हाँ नहीं, आगे के लिए तो संभल जाओगे, लेकिन अब तक जो हो गया उसका क्या? पर जीजू पार्टी कहाँ होगी? टेरेस पर। पार्टी भी वहीं होगी, सरप्राइज भी वहीं दिया जाएगा, जहाँ उन्होंने इतने हसीन पोज दिए थे। वेरी नाइस। जीजू, यू आर टू मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। श्वेता, कल शाम को मैं अपना सेल फोन ऑफिस में ही भूल गई थी। तुमने कहीं देखा? नहीं मैम, मुझे तो कोई सेल नहीं मिला। ओह गॉड, सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स उसी फोन में थे। एनीवेज, थैंक्स। इंसान कहीं कुछ खो देता है और सोचता है कि अब वो चीज तो मिलेगी ही नहीं, पर वो चीज तो खोई नहीं थी। वो खोई हुई चीज तो वहीं थी जहां छूट गई थी। बस सही इंसान की नजर पड़नी चाहिए। खोया हुआ फोन मिल गया, मुबारक। रानी बेटा, मैंने दूध वाले को बोल दिया है कि सुबह में ज़्यादा दूध लेकर आए, फिर सुबह ही खीर बना लूँगी। और हाँ, पंडित जी को भी बोल दिया है कि शाम को जल्दी आ जाए। पंडित जी? हाँ, कल तुम दोनों की शादी की पहली सालगिरह है ना, इसलिए। और इस 1 साल में तुम दोनों के साथ बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मैंने पंडित जी से कह दिया है कि खास पूजा होगी, ताकि आगे चल के सब कुछ शुभ शुभ हो, सुखमय हो।
हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी। हम तो बस सुहागन होने का झूठा नाटक कर रहे हैं। क्यों करें वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कल की पूजा में हम प्रिंस के साथ बैठ के मां से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं। आप इन्हें हमें इस मुश्किल में डाले भगवान। आप ही रास्ता निकालिए, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दया कीजिए भगवान, हम तो अपने राज के बिना बिल्कुल अकेले हैं। बस आप ही का सहारा है। रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, रास्ता दिखाइए भगवान। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो खड़े होने के लिए कोशिश करेंगे तो शायद वो गिर पड़ेंगे, उन्हें चोट लगेगी और यही डर के कारण वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहते। लेकिन कल की पूजा में हम प्रिंस के साथ बैठ के मां से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं। और शायद एक तसल्ली भी है कि आपका सहारा जो उनके साथ है। मगर पूरे इलाज के लिए पेशेंट की विल और उनका साथ भी होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक मोटिवेशन की जरूरत है। देखिए, एक मोटिवेशन की जरूरत है। पापा चलिए, उठिए, अब चलने की कोशिश कीजिए। आप चल सकते हैं, खुद में हिम्मत रखिए पापा। डॉक्टर ने भी यही कहा था। आप थोड़ी कोशिश कीजिए पापा, प्लीज़। आप विश्वास रखिए अपने आप पर, मुझ पर, अपने राज पर पापा। चलिए, चलने की कोशिश कीजिए। उठिए पापा, आइए पापा, मैं आपकी मदद करता हूँ। देखिए, मैं आपको अपना हाथ भी दे रहा हूँ। अब मेरा हाथ थामिए और उठने की कोशिश कीजिए। आइए पापा, मैं हूं ना। आइए पापा, कोशिश कीजिए, थोड़ा कोशिश और कीजिए। आप कर सकते हैं पापा, अपने आप पर विश्वास कीजिए। थोड़ा हिम्मत कीजिए पापा, आइए। चलिए पापा, उठने की कोशिश कीजिए। आप कर सकते हैं पापा, आप कोशिश तो कीजिए। आप चल सकते हैं। प्लीज पापा, प्लीज ट्राई। कोशिश कीजिए पापा, आप कर सकते हैं। पापा प्लीज ट्राई। कोशिश कीजिए पापा। पापा प्लीज। पापा
नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ है? इतनी ऊपर से गिरा है तू, देख तुझे चोट जरूर लगी होगी। माँ, आप जरा उधर देखिए। अरे उधर क्या दे? राज, ठीक तो है बेटा? बेटा तूने कहा संभल कर। तू ठीक तो है? इतने दूर से गिरा। क्या हो गया? हाँ, अपने पैर। ये देखो। देखा पापा, मैंने आपसे क्या कहा था? आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो खुद से चलने लगेंगे। भगवान ने हम लोगों की सुन ली जी, भगवान ने। लेकिन तुझे चोट तो नहीं लगी? इतनी दूर से गिरा ये। नहीं पापा, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। आज तो मेरे सारे दर्द मिट गए हैं। चलिए पापा, अपने घर चलिए। हे भगवान। संभल कर। राज बेटा, जरा रानी को तो फोन लगा कर दे, उसे खबर सुना दो। ठीक है, मैं अपने से। हेलो हेलो रानी। माँ, बेटा तुझे खुशी की खबर सुनानी है। बेटा तेरे पापा ठीक हो गए। क्या? पापा ठीक हो गए? हाँ रानी बेटा, आज तो चमत्कार ही हो गया। तेरे पापा अपने पैरों पर चलने लगे हैं बेटा। माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो पापा फिर से ठीक हो गए। माँ, हम अभी आते हैं। हाँ बेटा, जल्दी से आ जा। जाओ रानी, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये ले बेटा। हे भगवान, ये देख देख, चोट लग गई ना, खून निकल रहा है अभी। चोट लग गई? कहाँ? जी हाँ, हाथ पर लगी है चोट। चल बैठ वहां पर। दवा लगाओ। लगा रही हूँ जी। कभी बड़ों की मान लिया कर, सुनता नहीं है। देखो, इतना खून निकल रहा है जी। मैंने ऐसे नीचे ही कहा था कि देख तुझे कहीं चोट लगी होगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल सुनता नहीं है तू। बटन खोल। माँ, जरा सी चोट है। चुप कर। जरा सी चोट है? ये जरा सी चोट दिख रही है तुझे? ये देखो, मेरा भी दिमाग ना दवा से याद आया कि डॉक्टर साहब को भी तो फोन करके बता दूं। जरा डॉक्टर साहब को फोन लगा। हेलो। जी नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं मिसेस सुरेखा गोयल बोल रही हूँ। जी हाँ मिसेस गोयल, बोलिए। गोयल साहब कैसे हैं? उनके बारे में बताने के लिए ही आपको फोन किया है। जी डॉक्टर साहब, बस यूं समझिए कि चमत्कार हो गया। वो अपने पैरों पर, अपने खुद के पैरों पर चल रहे हैं। अच्छा? जी हाँ, और वो तो बोलने भी लगे आज। मुझे पता था आपका बेटा राज गोयल जिस तरीके से मेरे साथ सवाल कर रहा था, मुझे यकीन था कि वो जरूर कुछ न कुछ इस तरह का काम करेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको समझाता हूँ।
हालात ऐसे बन जाते हैं जिसमें अपनी कोई बहुत प्यारी सी चीज, समझ लीजिए अपनी जान, इसको बचाने के लिए वो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। पेशेंट मजबूर हो जाता है अपने पांव पे खड़े होने। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके। क्या बोले? पता नहीं जी, ये लड़का किस मिट्टी का बना है। अजी ये कौन सी दुनिया का है। आपको ठीक करने के लिए जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालकर इसने आपको खड़ा कर दिया। इसने तो आज सचमुच श्रवण बनकर दिखा दी। जीता रहे मेरे बच्चे। पापा, माँ पापा ठीक हो गए। पापा ठीक हो गए। ये चमत्कार कैसे हो गया? बस बेटा, भगवान ने इतने दिनों के बाद हमारी सुन ही ली। रानी बेटा, ये सारा कारनामा तेरे पति का किया हुआ है, मेरे बच्चे का किया हुआ। आज इसने अपनी जान पर खेलकर अपने पापा को नई जिंदगी दी है। डॉक्टर साहब ने मुझे सब कुछ बताया कि जब तक इनको कोई शॉक नहीं लगेगा ये ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जानबूझकर सीढ़ियों पर से गिर गया। और जैसे ही तेरे पापा ने इसे गिरते हुए देखा, ये एकदम शॉक हो गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए और चलने भी लगे और बोलने भी लगे। भगवान तेरी उम्र हजारों साल की करे, दुनिया की सारे आशीर्वाद तेरे साथ रहे। और हम दोनों की तरफ से मेरा तो हमेशा यही आशीर्वाद रहेगा कि तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्मों तक इसी तरह से बनी रहे। आज मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हरी काका। राज के पापा खुद अपने पैरों पर चले। राज बनकर जो मैं कर सकता था वो आज मैंने पूरा किया। मतलब कि आपका प्रायश्चित पूरा हुआ प्रिंस? नहीं हरी काका, मेरा प्रायश्चित उस दिन पूरा होगा जिस दिन मैं सबको सच्चाई बता दूंगा। जिस दिन उस घर में सबकी आंखों में अपने लिए माफी देख पाऊंगा। हरी काका, कितना मुश्किल है एक मां को बताना कि उसकी बेटे की मौत का कारण मैं हूं। ये सोचता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है हरी काका। मेरा प्रायश्चित उस दिन पूरा होगा जिस दिन वो लोग मुझे माफ कर देंगे। वो लोग मुझे माफ कर देंगे ना हरी काका? क्यों नहीं प्रिंस? देखिए ना पापा, आपके राज ने आपको फिर से पैरों पे चलना सिखा दिया। वैसे तो हमेशा माँ बाप बच्चे की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाते हैं, लेकिन हमारे राज ने तुम्हारे पापा का हाथ थामकर उन्हें नई जिंदगी दी है। पैरों में ताकत, हिम्मत और जान दे दी है। हाँ माँ, आज भाभी और भैया की पहली सालगिरह है और आज पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं।
पापा पापा अब ठीक हो गया पापा, ठीक हो गया। माँ माँ इतनी बड़ी बात हो गई, आप मुझे एक फोन तो कर देती। वो तो राज ने मुझे फोन किया तब मुझे पता चला और मैं भागा चला आया। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। ऊपर वाले की मेहरबानी के साथ साथ एक बेटे की सेवा और उसकी तपस्या का फल है ये। आज अगर तुम लोगों के पापा ठीक ठाक हैं, अपने पैरों पर है, तो सिर्फ राज की मेहनत की वजह से। किसी ने बहुत खूब कहा है कि 100 बेटे होने की बजाय राज जैसा एक काबिल और लायक बेटा अगर हो तो माँ बाप की जिंदगी संवर जाती है। वैसे बता रहे हैं, ये कोई कमाल की बात नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं है। अब सब तो राज की तारीफ करें कि पापा है ना राज की वजह से ठीक हो गए। राज ने तो चमत्कार कर दिया, हमारे घर में तो चमत्कार हो गया है। और मेरे ये जो पतिदेव है सर झुकाकर खड़े रहेंगे। अरे लो, मैं ही बकबक किए जा रही हूँ, तुम बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलना पड़ेगा, तुम बोलो 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 बोलो। चुप कर। बकबक बकबक जब से बकबक किए जा रही है। अरे एक पल के लिए चुप बैठ सकती है कि नहीं? और हमेशा मैं ही क्यों सोचूं? वैसे बता रहे हैं, तुझे कुछ सोचना वोचना आता है कि नहीं? वैसे बता रहे हैं, सोचने का काम तुम्हारा है तो तुम ही सोचो। लो, कर लो बात। और कितना सोचूं? इतना तो सब कुछ कर दिया, और क्या करूं? तेरे सास ससुर को घर से निकलवा दिया, 2-2 चूल्हे करवा दिए। अब तेरा भी तो घर है, तू ही सोच, तू ही कर। हाय राम, आज कुछ सूझा नहीं इसलिए मैं सोचूं, हैं? वरना हरदम तो तुम ही सोचती हो, तुम ही कहती हो, तुम ही बोलती हो, हरदम 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 क्या करे? बेटी के मुंह में सब करती रही, अब मुझे भजन भी तो करने दे। कब तक फंसी रहूंगी तेरी गृहस्थी में यहाँ पे मैं? लो कर लो बात। मैंने तुम्हें थोड़ी ना यहाँ बुलाया था, तुम खुद यहाँ आई थी और तुम ही कह रही थी कि तुम मेरी गृहस्थी संवारोगी, तुम ये कर दोगी, तुम वो कर दूंगी। बड़े बड़े तोप छोड़े थे। तेरा घर है, तू ही संभाल। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगी। हाँ। प्रिंस, आप आज राज के घर नहीं जाएंगे क्या? जाना तो है हरी काका, पर कैसे जाऊं? आज राज और रानी की फर्स्ट एनिवर्सरी है और माँ ने इस खुशी में पूजा रखी है। मैं वहां जाकर रानी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। ये पूजा पति और पत्नी के लिए है और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां होना चाहिए। उस घर में सब खुशियां मना रहे हैं और मैं उस झूठी खुशी में शामिल नहीं होना चाहता। अब मैं इस झूठ के साथ और नहीं जी सकता हरी काका, और नहीं जी सकता। The damn phone. तुम ऐसा नहीं कर सकते प्रिंस, तुम मुझे इस तरह अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है, हमारे बीच नजदीकियां बढ़नी चाहिए,
तुम तो मुझसे दूर होते चले जा रहे हो। और मुझे ये दूरियां पसंद नहीं। माँ, मैंने पंडित जी से बात की, वो बस अभी पहुंचने ही वाले हैं। वो तो आ ही जाएंगे बेटा, राज को फोन कर पहले। वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, कहाँ है पूछ उससे। मैंने राज भैया का फोन ट्राई किया, लेकिन वो उठा ही नहीं रहे, और दोबारा जब ट्राई किया तो फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। राज कुछ स्पेशल इंतजार करवा रहा है राज। ये लड़का भी ना। अरे समदन जी मुबारक हो। भाई साहब मुबारक हो, आप ठीक हो गए। नमस्ते। ये भगवान ने तो ये चमत्कार ही दिखा दिया ना। वैसे ये भी ना, मेरी बेटी दिन रात दुआ मांग रही थी भगवान से। और वैसे बता रहे, जब से उसे पता चला भाई साहब ठीक हो गए, तब से भगवान के सामने बैठी हुई थी शुक्रिया अदा करने के लिए। वहीं से तो उठा के ले आई मैं उसे। अरे रानी बिटिया मुबारक, आज तेरी शादी की पहली सालगिरह है ना बेटी। राज कहाँ है? राज कहीं दिखाई नहीं देता। राज चिंता मत कीजिए, राज आता ही होगा। अरे काम्या जी आप? अंदर आइए ना प्लीज। आप बहुत अच्छे मौके पर आई हैं। आज राज और रानी की शादी की पहली सालगिरह है। राज बस आता ही होगा, तब तक आप बैठिए ना। ये काम्या जी हैं, राज के साथ ऑफिस में काम करती हैं। आइए ना, बैठिए ना। राज अब नहीं आएगा। क्यों? आप जिसे अपना बेटा राज समझती है ना, वो राज नहीं प्रिंस है। प्रिंस जे थापर। आपका बेटा राज अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। काम्या जी, आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? क्यों? आपको यकीन नहीं हो रहा है मैं जो कह रही हूँ? अरे यकीन कैसे आएगा? राज को आ जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। आपको क्या लगता है मैं यहाँ आपके बेटे की एनिवर्सरी में आई हूँ? देखिए काम्या जी, आप राज के ऑफिस में काम जरूर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। एक्सक्यूज मी मिसेस गोयल, प्रिंस थापर को किसी के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं उसकी कलीग नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। राज जरा बाहर गया है, अभी बस आता ही होगा। लिसन टू मी एंड लिसन टू मी प्रॉपर्ली। मैं यहाँ पे मतलब नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि जिसे आप लोग राज समझते हैं वो राज नहीं प्रिंस है। प्रिंस जे थापर, थापर ग्रुप का मालिक, मेरा मंगेतर, मेरा होने वाला पति। काम्या जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम आपसे ये कह रहे कि मनोज, इनसे बात करने की क्या जरूरत है? तुम अपने भाई को फोन लगाओ, उसे कहो तुरंत इस वक्त यहाँ आ जाए
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगाओ फोन राज को। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मानना पड़ेगा प्रिंस को, क्या कमाल की एक्टिंग की है राज की। क्या आप में से कोई भी मेरा यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है? और आप भी अपने पति को पहचान नहीं पा रही है। देखिए, ये बात को ज्यादा ही ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? मजाक तो आप लोग कर रहे हैं, अपने आप के साथ, मेरे प्रिंस को जबरदस्ती यहाँ रखकर, उसे अपना राज मानकर, और वो पता नहीं किस पछतावे की वजह से यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप लोगों का झूठा रिश्तेदार बनकर। देखिए, आप हमारे लिए मेहमान की तरह हैं। बेहतर होगा आप यहाँ से अपने आप चले जाइए। कमाल है, आप लोगों को अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, अपनी इस बहू पर तो विश्वास होगा ना। पूछिए इससे, ये आप लोगों को सच बताएगी। बताओ रानी, बताओ इन्हें कि सच क्या है। पूछिए। रानी, ये क्या कह रही हैं? बोल रानी, हम सबको बता। तेरी खामोशी बहुत खतरनाक है इस वक्त। रानी, भगवान के लिए कुछ बोल कि ये जो बोल रही है क्या बोल रही हैं। रानी, अगर तू चुप रही तो मैं चुप नहीं रहूंगी आज। मैं अभी और इसी वक्त इस बात को खत्म करना चाहती हूँ। बोल रानी। रानी बेटा, कुछ तो बोलो बेटा। देखो बेटा, ये तुम्हारी चुप्पी हम सबको बहुत परेशान कर रही है। क्या बात है बेटा, सच क्या है? बोलो ना बेटा। बताओ इन्हें रानी कि तुमने अपने हाथों से अपने पति का अंतिम संस्कार किया। रानी, अब तो बोल कुछ। हमने अपना राज खो दिए। हमने अपना राज खो दिया। हमने अपना राज खो दिया। ये तू क्या कह रही है बेटी? प्रिंस की वजह से हमने अपना राज खो दिया। उस दिन जब राज हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों ने तो भगवान की मर्जी को ही अपनी किस्मत समझ लिया था। चौथे वाले दिन जब प्रिंस हमारे सामने आके खड़ा हो गया, हम सबको लगा हमारे राज वापस आ गए हैं। हरे किशन जी ने भी राज की याददाश्त खो जाने का झूठा बहाना बनाया। इन्हें मैं अपने घर पे ले आया, 2 दिन ये बेहोश रहे और जब होश आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनकी याद जा चुकी है। हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, लेकिन किसी तरह से करण को असलियत का पता चल गया। करण ये किसका घर है और तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? रानी, ये प्रिंस जे थापर है। जब करण ने हमें बताया तो हमने उसी वक्त
प्रिंस को अपने घर से निकाल दिया। खबरदार जो अपनी गंदे जुबान से हमारा नाम लिया तो ये बात हम माँ पापा को भी बताना चाहते थे, लेकिन पापा की हालत देखकर हमें मजबूरन प्रिंस को वापस घर लेके आना पड़ा। हम बस इतना चाहते कि ये झूठ जो तुमने शुरू किया है इसे पापा की तबीयत ठीक होने तक जारी रखें। राज का एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। आंखों में राज के ने जो ममता देखी, और ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे राज को कुछ हो। अगर मैं आज जिंदा हूं तो तेरे पापा की वजह से और तुम बच्चों की वजह से, वरना तो प्लीज। पापा का तो जीने का सहारा है राज। हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम सच से पर्दा उठा पाए। हम कैसे बताते सबको कि उनका राज अब इस दुनिया में नहीं। वो हम सबको छोड़ के चला गया। हमें नहीं थी हिम्मत ये सब बताने की पापा। थैंक गॉड। आई थिंक अब आप लोगों को सच पता चल गया होगा। That's all. The game is over. अब मेरा प्रिंस सिर्फ मेरे साथ रहेगा। उसे किसी भी पछतावे की या राज बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। I'm sorry, but I was helpless. And thank you so much. क्या सोच रहे हैं प्रिंस? ये सोच रहा हूं कि जिस परिवार में मुझे इतना प्यार मिला, जिन लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया, कैसे बता पाऊंगा उन्हें ये सच। इतना प्यार और इतना अपनापन तो मुझे अपने परिवार में नहीं मिला। बाप का अधिकार, माँ का प्यार, बहनों का लाड, भाई की डांट, ये सब मैंने राज के घर में जाना है, महसूस किया है। कैसे बताऊं मैं उन्हें भयानक सच? कैसे बताऊंगा कि उनका राज अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा हरी काका। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं देख पाऊंगा हरी काका। क्यों किया तुमने ऐसा रानी? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे इस एक झूठ ने एक मां की ममता को छला है, एक पिता से उसके बेटे को कंधा देने का हक छीना है। मुझे और मेरी बहनों के प्यार को धोखा दिया है तुमने।
मनोज बस कर। बहुत हो गया। तूने रानी को सारे रिश्ते गिना दिए, सारे रिश्तों के हक को और दुख को भी गिना कर रख दिया। इसके बारे में सोचा है? इस बेचारी ने भी अपना पति खोया है। हम लोगों के लिए अपने आंसुओं को छुपाया है और हमारे सामने मुस्कुराती रही। इसके बारे में सोच मनोज, कैसा पत्थर रखा है इसने अपने कलेजे पर। रानी बेटी, तेरे आगे सर झुकाने का मन करता है। वाह, बहुत बड़ा दिल है बेटा, बहुत बड़ा दिल है। अब बेटा, तूने जो कुछ किया सगी बेटी भी नहीं कर सकती ना। संधि जी, धन्य है आप। आपने तो हमारी झोली में रतन डाल दिया। इसका कोई मोल नहीं। बेटे को मरने के बाद कंधा नहीं दे पाया, इस बात का तो अफसोस है मुझे। लेकिन उससे भी बड़ा अफसोस है कि अपनी रानी बेटी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दूं भी तो किस मुंह से दूं? मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया प्रिंस। बहुत मुश्किल सिचुएशन थी ना तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुम्हें मुझे स्पेशल थैंक्स करना होगा। अ वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स। अब जब तुम वहां जाओगे तो कोई तुम्हें राज नहीं समझेगा। नफरत करेंगे वो लोग तुमसे, धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तब कहाँ जाओगे? यहीं आओगे मेरे पास, अपनी काम्या के पास। एक्सक्यूज मी, मैं राज गोयल से मिलना चाहता हूँ। राज गोयल? आई एम सॉरी सर, यहाँ पर राज गोयल नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता। क्या बात है, ऑफिस में कोई तुझे जानता ही नहीं? मैंने अभी भी ज्वाइन किया है ना। मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज की जगह लेने की? अपना पाप छिपाने के लिए इतने दिनों तक हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा। अगर मुझे पहले पता होता ना कि उसके हाथ मेरे भाई के खून से रंगे, तो शायद मेरे हाथ उसका खून हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, यही सजा होनी चाहिए उसकी। बड़ा प्रिंस बना घूमता है, प्रिंस होगा अपने घर में। भैया मेरा यकीन मानिए, मैं अपनी भूल के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ।
इतना अच्छा बनने की कोशिश करता था दिन रात। उस धोखेबाज को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। माफी? नितिन, माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके हाथ मेरे भाई के खून से रंगे हैं। वो लाख अच्छा बन जाए, लाख सेवा कर ले सबकी, लेकिन क्या उसका पाप कम हो जाएगा? बेटे के प्यार के मोह में मेरी आंखों के सामने तो पर्दा पड़ा हुआ था। एक माँ होकर भी मैं पहचान नहीं पाई कि वो मेरा बेटा नहीं है। वैसे बता रहे हैं, हम पूरा दोष उस अकेले प्रिंस को ही दे रहे हैं। ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना समधन जी। थोड़ा बहुत कसूर तो रानी बिटिया का भी है। थोड़ा बहुत कसूर तो